Hello students, today we will read chapter number 20, class 5 EVS. The name of the chapter is Whose Forest? किसका? जंगल. चलिए स्टार्ट करते हैं. Daughter of the jungle, जंगल की बेटी. Look at the picture. Where do you think these children are off to? With little bundles on their sticks. आप इस पिक्चर को देखिए और आपको क्या लग रहा है कि ये सब बच्चे छोटे छोटे से लकड़ियों के बंडल उठाकर अपनी पोटलियाँ उठाकर कहाँ जा रहे हैं. When you find out, you too would want to go with them. और जब आपको पता चलेगा तो आप भी इनके साथ जाना चाहेंगे. The children are going to the forest. बच्चे जंगल में जा रहे हैं. There they jump, run, climb trees and sing songs in their language called Kuduk. अब ये बच्चे वहाँ जाते समय भी और वहाँ जाकर क्या करते हैं? कूदते हैं, जंप करते हैं, रन करते हैं, भागते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं और गाने गाते हैं अपनी भाषा में. और उनकी भाषा का नाम क्या है? कुडुक. आगे देखिए. They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklaces. वो क्या करते हैं? जो टूटे हुए फूल और पत्तियाँ गिरी होती हैं उनको उठा लेते हैं और उनको क्या करते हैं? उसका नेकलेस बना लेते हैं. वीव मतलब बुनना. They enjoy the wild fruits. They look for birds whose calls they imitate. वो बहुत इंजॉय करते हैं जो जंगल के उनको फल मिलते हैं वहाँ देखने के लिए जंगल में, तो उन्हें तोड़ते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं. बर्ड्स को देखते हैं वहाँ पर और जैसी जैसी वो आवाज़ निकालते हैं उनके तरह उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं. इमिटेट करना मतलब उनकी नकल उतारना. Joining them in all this fun is their favorite दीदी सूर्यमणि. और ये सब जब मिलकर साथ में जाते हैं तो इन्हें बड़ा मज़ा आता है और इनकी फेवरेट दीदी हैं सूर्यमणि, वो भी साथ में जाती हैं. एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट. हर रविवार को जो है सूर्यमणि क्या करती है? बच्चों को जंगल लेकर जाती है. As they move around, she shows them how to recognize the trees, the plants and animals. और चलते चलते जंगल में ये वो क्या करती रहती है? इन सब बच्चों को बताती हैं कि कैसे हमें पहचानना है कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है और कौन सा जानवर है, ये हमें कैसे पता चलेगा. चिल्ड्रन एन्जॉय दिस स्पेशल क्लास इन ए फॉरेस्ट. और बच्चे जो है बहुत इंजॉय करते हैं इस स्पेशल क्लास को जंगल में. सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स. सूर्यमणि हमेशा कहती थी कि जितना जो है बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है उतना ही हमें जंगल के बारे में पढ़ना और उसके बारे में सीखना भी उतना ही ज़रूरी है. शी सेज वी आर फॉरेस्ट people, Adivasis, our lives are linked to the forest. If the forests are not there, we too will not remain. वो कहती थी कि हम जो हैं जंगल में रहने वाले लोग हैं. हम उन जंगल में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? आदिवासीज. और जो हमारी ज़िंदगी है वो जंगलों से जुड़ी हुई है. अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे. और ये एकदम सही बात है. सिर्फ फॉरेस्ट पीपल के लिए, आदिवासीज़ के लिए नहीं, हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे. नाउ नेक्स्ट इज ग्रोइंग अप. सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज ए चाइल्ड. सूर्यमणि को जंगल से बहुत प्यार है जब से वो एक छोटी सी बच्ची थी. She would not take the direct road to school but would choose the path through the forest. वो स्कूल जाने के लिए जो सीधी रोड थी कभी भी वहाँ से नहीं जाती थी. वो हमेशा वही रास्ता चुनती थी जो जंगल से होकर जाता था. सूर्यमणि's father had a small field. सूर्यमणि के जो पापा थे उनके पास एक छोटा सा खेत था. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell these in the bazaar. और जो उसका परिवार था वो जंगल में से ही पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता था और उसको बाज़ार में जाकर बेचता था. हर मदर वुड वीव बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू
or make leaf plates out of the fallen leaves. But now no one can pick up a single leaf from the forest. उसकी मदर जो है पत्तियाँ, जो गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं उनको उठा करके क्या करती हैं, बास्केट बुनती हैं, टोकरियाँ बनाती हैं बैम्बू से। और आजकल जो है कोई भी जंगल से एक भी पत्ती नहीं उठाता और उसका कोई भी यूज़ नहीं करते। डैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। और ऐसा क्यों होने लगा, जब से जो है वो शंभू जो कॉन्ट्रैक्टर था वो वहाँ पर आया था। द पीपल ऑफ सूर्यमणिज विलेज वर एफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। और सारे जो गांव के लोग थे सूर्यमणि के, वो जो है डरने लगे थे उस कॉन्ट्रैक्टर से। एवरी वन एक्सेप्ट बुढ़िया माई, शी would say, we, the people of this forest, have a right over it. We look after our forest. We don't cut trees like these contractors do. तो सिर्फ बुढ़िया माई को छोड़कर सभी लोग जो है उससे डरते थे। बुढ़िया माई क्या कहती थी कि हम जंगल के लोग हैं, हमारा जंगल पर पूरा हक है, हम जंगल की देखभाल करते हैं, हम पेड़ों को काटते नहीं हैं जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर लोग काट देते हैं। The forest is like our collective bank, not yours or mine alone. Forest जो है हम सबकी एक संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है, सिर्फ आपकी या मेरी नहीं। We take from it only as much as we need. We don't use up all our wealth. हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जंगल से जितनी हमें ज़रूरत है, हमें जो है ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सूर्यमणि's father could no longer support the family on the small land. और जो सूर्यमणि के फादर थे वो एक छोटे से खेत से जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। वो जो है शहर चले जाते हैं काम की खोज में। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। तभी भी जो है हालात नहीं सुधरते। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। At times, Mania Chacha uncle would send some grain from his small shop to Suryamani's house. कई बार क्या होता है कि घर में खाने के लिए खाना भी नहीं होता है और मान्या चाचा जो है बहुत बार उनको जो है अपनी छोटी सी दुकान से उनके घर में थोड़े से ग्रेन मतलब राशन दे देते हैं। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन भीषणपुर। चाचा बहुत मेहनत करते हैं किसके लिए, सूर्यमणि को एडमिशन दिलवाने के लिए एक स्कूल में जो कहाँ है भीषणपुर में। हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स। यहाँ पर जो है उनको फ़ीस के लिए भी पे नहीं करना पड़ता, यूनिफॉर्म के लिए भी नहीं और बुक्स के लिए भी नहीं। सूर्यमणिज वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। सूर्यमणि को वहीं रहना है और पढ़ना है। सूर्यमणि डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। But Manya Chacha was firm, if you do not study, what will you do? Go hungry. तो सूर्यमणि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपने गांव को छोड़े और जंगल में रहे, लेकिन मान्या चाचा बहुत अपने डिसीजन को लेकर दृढ़ निश्चय थे, फर्म थे। तो उन्होंने कहा अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो तुम क्या करोगी, भूखी रहोगी। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू, सूर्यमणि बहस करती है, वाई शुड आई गो हंग्री, मैं क्यों भूखी रहूँगी, द जंगल इज़ देयर टू हेल्प, हमारी मेरी मदद करने के लिए जंगल है। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन, बट वी आर बींग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग इन देयर प्लेस, माइंस आर बींग डग, डैम्स आर बींग बिल्ट। Believe me, it is important for you to study to understand about the laws. तो सूर्यमणि जब बहस करती है तो चाचा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब हम जो है जंगल से भी हटा दिए गए हैं, फॉरेस्ट भी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जगह पर क्या हो रहे हैं, डैम बन रहे हैं, माइंस खोदी जा रही हैं। तो आप मेरा विश्वास करो कि बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करो ये समझने के लिए, कानून को समझने के लिए। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट, तब शायद तुम हमारे जंगलों को बचाने में मदद कर पाओ। यंग सूर्यमणि लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड। तो जो छोटी सी सूर्यमणि थी उसने सुना और कोशिश की समझने की, जो भी उनके चाचा ने थोड़ा बहुत उनको समझाया। Suryamani's journey. Suryamani was filled with joy on seeing the school at भीषणपुर। सूर्यमणि जो है खुशी से
भर गई जब उसने अपना स्कूल देखा बिशनपुर में। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट, क्योंकि स्कूल जो है एक बहुत घने जंगल के पास था। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर बीए आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप। सूर्यमणि ने बहुत मेहनत की और अपना बीए का डिग्री पास किया और उसको एक स्कॉलरशिप भी मिला। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। वो गांव की पहली लड़की थी जिसने ऐसा कर दिखाया था। वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वासवी दीदी अ जर्नलिस्ट। जब वो कॉलेज में थी तो वो एक वासवी दीदी से मिली जो एक जर्नलिस्ट थी, रिपोर्टर थी, पत्रकार थी। सूर्यमणि soon joined her to work for the झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। सूर्यमणि ने उन्हें ज्वाइन भी किया था झारखंड के जंगलों को बचाने के आंदोलन में। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस। ये काम करने के लिए सूर्यमणि को और शहरों में और अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था, लेकिन उनके फादर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क। लेकिन सूर्यमणि ने अपना काम जारी रखा। नॉट ओनली डैट शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प्ड हर इन दिस वर्क। वो जो है अपना काम जो है कंटिन्यू रखती गई और इसमें जो है उसने गांव के लोगों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ी और जो उसका बचपन का दोस्त था बिजॉय उसने भी इस काम में उसकी मदद की। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टेड विद हर डे एंड नाइट। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विद मिर्ची। मिर्ची वुड लिसन एंड से की। तो सूर्यमणि का एक और दोस्त भी था, एक बिजॉय था, एक और भी था मिर्ची जो हमेशा उसके साथ रहता था। और सूर्यमणि जो है उससे अपनी सोच, अपने सपने उसके संग शेयर करती थी, उसको बताती थी और मिर्ची सुनता था और करता था की मतलब हंसता था। सूर्यमणि हैड अ ड्रीम। सूर्यमणि का एक सपना था फॉर हर कुडुक कम्युनिटी, अपने कुडुक समाज के लिए। शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बींग आदिवासीज। वो चाहती थी कि उसके जैसे जितने भी आदिवासी लोग हैं वो अपने आदिवासी होने पर गर्व करें। सूर्यमणि's तोरंग। Suremani was 21 when she opened the center with the help of वासवी दीदी and others. सूर्यमणि जो है 21 साल की थी जब उसने एक सेंटर खोला। किसकी मदद से? वासवी दीदी की मदद से, जो उनसे कॉलेज में मिली थी। जब वो कॉलेज में थी तब उनसे वो मिली थी और भी लोग थे, उनकी मदद से उसने सेंटर खोला। शी कॉल्ड इट तोरंग। वो उसे क्या कहती थी? तोरंग, विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज, जिसका मतलब था जंगल कुडुक भाषा में। सूर्यमणि वॉन्टेड दैट ऑन फेस्टिवल्स पीपल शुड सिंग देयर ओन सॉन्ग्स। सूर्यमणि चाहती थी कि त्योहारों पर लोग जो हैं अपना गाने गाएं, अपनी अपनी भाषाओं में गाएं। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक एंड शुड इंजॉय वियरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। वो नहीं चाहती थी कि लोग अपने म्यूज़िक को, संगीत को भूलें और अपने ट्रेडिशनल जो उनके क्लोथ्स हैं उनको पहने और इन्जॉय करें। वो अपने जो ट्रेडिशनल कस्टम्स थे उनको नहीं भूलें। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स, मेडिसिन्स एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू। बच्चे भी जो हैं जड़ी बूटियों के बारे में सीखें, दवाइयों के बारे में सीखें और जो बैम्बू से अलग अलग चीज़ें बनाने की कला है उसको भी सीखें। चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज। बच्चे जो हैं अपनी भाषा को भी जो है सीखें। स्कूल की भाषा तो सीखनी ही है जिससे वो पढ़ सकें, लेकिन साथ साथ उसे अपनी भाषा से भी जोड़ कर रखें और अपनी भाषा भी सीखें। ऑल दिस हैपन्स इन द तोरंग सेंटर। ये सब जो है जो उसके सपने थे यही सब जो है वो तोरंग सेंटर में करती थी। मैनी स्पेशल बुक्स अबाउट द कुडुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासीज हैव बीन कलेक्टेड। फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर। तो तोरंग सेंटर में जो है वो क्या करती थी, सभी तरह की स्पेशल जो बुक्स थी कुडुक समाज के ऊपर और भी जो किताबें थी आदिवासी लोगों के ऊपर वो कलेक्ट करके उसने वहाँ पर रखी हुई थी तोरंग सेंटर में। और फ्लूट्स और अलग अलग टाइप्स के ड्रम्स भी वहाँ रखे थे। वेन एवर समथिंग इज़ अनफेयर और इफ़ समवन इज़ अफ्रेड दैट हिज लैंड एंड लाइवलीहुड वुड बी टेकन अवे, दे टर्न टू सूर्यमणि। सूर्यमणि फाइट्स फॉर एवरीवन्स राइट। जब भी कुछ अनफेयर होता था, गलत होता था या किसी को भी डर लगता था कि उसकी ज़मीन या उसकी जो जीने की वजह है वो उससे छीन ली जाएगी,
उसका कमाई का जरिया उससे छीन लिया जाएगा, तो वो सूर्यमणि के पास जाते थे और सूर्यमणि जो है उनके हक के लिए लड़ती थी। सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। सूर्यमणि और बिजॉय जो है उनकी शादी हो गई और उन्होंने साथ में काम करना शुरू कर दिया। टुडे देयर वर्क इज प्रेड बाय मैनी पीपल। आज जो है उनके जो काम की तारीफ जो है बहुत लोगों के द्वारा की जाती है। She is invited even to other countries to share her experiences. People of her area are also raising their voice for a new forest law. उसको जो है इनवाइट किया जाता है सूर्यमणि को और भी देशों में जो भी उसके एक्सपीरियंस रहे हैं बचपन से अब तक जंगलों को बचाने के लिए या जंगलों के लिए इसने जो जो किया, तो वो जो है उनको शेयर करती है और कंट्रीज़ में भी जाकर, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है अपने जंगलों को बचाने का। तो जो उसके लोग हैं उस एरिया के, वो भी जो है अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं नए फॉरेस्ट लॉ के लिए। नया फॉरेस्ट लॉ जो है उस समय में क्या था, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में जो ये एक्ट आया था, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज़ ग्रोन ऑन इट। जो लोग 25 साल तक जंगल में ही रह रहे हैं उनका जंगल पर पूरा हक है, उस ज़मीन पर पूरा हक है, और जो भी उस पर उग रहा है, जो भी फसल उस पर उग रही है उस पर भी उनका हक है। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। और उन जंगल को बचाने का काम जो है ग्राम सभा करती है। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिज़ोरम। क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस कर लिए हैं, और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो है मिज़ोरम में जो है क्या होता है, लॉटरी होती है खेती के लिए। ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पढ़ते हैं। यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी। आपने जो है झारखंड के जंगलों के बारे में पढ़ा जो सूर्यमणि की कहानी में। नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिज़ोरम। अब जो है जंगलों के बारे में पढ़िए जो मिज़ोरम की पहाड़ियों पर हैं। सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज़ डन। देखिए लोग वहाँ कैसे रहते हैं और कैसे वहाँ खेती होती है। डिंग डिंग डिंग, एज सून एज द स्कूल बेल रैंग, लावटमिया डिंगी डिंगिमा पिक देयर बैग्स एंड हरिड होम। जैसे स्कूल की घंटी बजती है तो ये तीनों बच्चे जो है अपने बैग उठाते हैं और घर की ओर भागते हैं। ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए स्ट्रीम इन ए कप मेड ऑफ बैम्बू विच वॉज केप्ट देयर। रास्ते में वो लोग रुकते हैं पानी पीने के लिए, जो एक कप का इस्तेमाल करते हैं जो बैम्बू से बना है, जो वहाँ रखा हुआ था। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन साइमा सर वॉज इन ए हरी टू गेट बैक। और आज बच्चे ही नहीं, साइमा सर भी बहुत जल्दी में जो हैं घर जाने की। टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल। आज जो है एक खास मीटिंग है विलेज काउंसिल की। विलेज काउंसिल मतलब पंचायत। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। इस मीटिंग में क्या होगा, एक लॉटरी होगी जो डिसाइड करेगी किस परिवार को कितना जो है ज़मीन मिलेगी खेती के लिए। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज नॉट टू सेपरेट पीपल। और ये जो ज़मीन है वो पूरे गांव की है, कुछ लोगों की या सबकी नहीं। दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और उनको क्या होता है, दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग। उनकी जो है बारी बारी से टर्न लगती है, बारी आती है उनकी कि वो अलग अलग पार्ट्स पर खेती कर पाए। अ ब्यूटिफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेकन वेल, वन चिट वॉज टेकन आउट। एक सुंदर सा पॉट है बैम्बू का बना हुआ, उसको हिलाया जाता है पूरा अच्छे से, और उसमें बहुत सारी चिट्स हैं और एक एक करके सब लोग चिट्स को उठा लेते हैं। साइमा सर्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस। साइमा सर के परिवार को जो है पहला चांस मिला है। ही सेड आई एम हैप्पी डेट माई फैमिली गेट्स टू चूज़ फर्स्ट। वो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे परिवार को चूज़ करने का पहला मौका मिला। बट दिस ईयर वी कांट टेक मोर लैंड। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल। लास्ट ईयर जो है हम लोग इतना जो है ज़मीन हमारे पास थी और हम लोग जो है ज़्यादा उस पर खेती अच्छे से नहीं कर पाए थे। आफ्टर माई सिस्टर झिरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन। जब से जो है मेरी जो झिरी बहन थी उसकी शादी हो गई थी
उसके चले जाने के बाद हम लोग जो है अकेले खेती नहीं संभाल पाए थे। साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 टिन ऑफ लैंड। साइमा सर ने जो है 3 टिन ऑफ लैंड के बारे में कहा। लिटिल माथिनी आस्क्ड व्हाट इज 3 टिन ऑफ लैंड। छोटी माथिनी ने पूछा कि 3 टिन ऑफ लैंड क्या है। तो छमुई एक्सप्लेन, छमुई ने बताया द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड। वन बाय वन द विलेज फैमिलीज गॉट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। तो छमुई ने बताया कि वो लैंड जिस पर हम 1 टिन बीजों का बो सकते हैं वो 1 टिन लैंड है। इसी तरह उतना लैंड जिस पर हम 3 टिन बीज बो सकते हैं, 3 टिन भरे हुए बीजों के, तो उतना लैंड उन्हें साइमा सर को चाहिए। वन बाय वन द विलेज फैमिलीज गोट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। एक एक करके चिट के माध्यम से जो है गांव के परिवारों को उनकी लैंड मिल गई खेती के लिए। झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। झूम फार्मिंग बड़ी मज़ेदार है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स। फसल को काटने के बाद जो ज़मीन है उसे छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए। नथिंग इज़ ग्रोन देयर। कुछ भी वहाँ उगाया नहीं जाता। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन डेट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। जो वहाँ पर बैम्बू या फिर कुछ वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो भी उग जाते हैं, उनको भी जो है कुछ नहीं किया जाता, वैसे ही उनको रहने देते हैं। दे आर कट एंड बर्न। बाद में उन्हें कट किया जाता है और जलाया जाता है। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल। और जो राख होती है ऐश, वो जो है उस जमीन को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है, जिससे कि अगली फसल बहुत अच्छी होगी। वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो डैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। और जलाते समय ध्यान दिया जाता है कि आग जो है जंगल के और जगह में ना फैले। When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plugged. और जब लैंड जो है खेती के लिए तैयार हो जाता है तो उसे थोड़ा सा डग किया जाता है, थोड़ा सा खोदा जाता है, प्लग नहीं किया जाता, अच्छे से सींचा नहीं जाता। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट। उनके ऊपर सीड्स बीज फेंके जाते हैं। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन। और एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलें, मक्का, सब्जियां, मिर्ची, चावल उगाए जा सकते हैं। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अनवांटेड प्लांट्स को खींच करके तोड़ा नहीं जाता था, वो सिर्फ उन्हें कट करके बर्न किया जाता था। सो डैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल, ताकि वो मिट्टी के संग मिल जाए। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। ये भी जो है मदद करता है सॉइल को उपजाऊ बनाने में। इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर्स हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। अगर कोई भी परिवार जो है खेती नहीं कर पा रहा है समय पर, तो दूसरे जो गांव के लोग हैं वो उनकी मदद करते हैं, उन्हें खाना दे देते हैं। द मेन क्रॉप हेयर इज राइस। मेन जो फसल है वो क्या है यहाँ पे? राइस, चावल। आफ्टर इट इज़ कट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम, देयर आर नो रोड्स, ओनली हिली पाथ्स। जब राइस जो है उसकी फसल को काट लिया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कि उसे घर तक ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉपर रोड्स नहीं है, सिर्फ पहाड़ी रास्ता है। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक्स, दिस टेक्स मैनी वीक्स। व्हेन द वर्क इज़ ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट्स। लोग जो है फसल को अपने पीठ पर उठाकर ही जो है घर ले जाते हैं, और ये काम करने में उन्हें हफ्ते लग जाते हैं। और जब काम पूरा हो जाता है तो पूरा गांव जो है मिलकर सेलिब्रेट करता है। पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस। पीपल जो है एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं जिसमें वो लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। दे डू देयर स्पेशल चूड़ा डांस। वो अपना स्पेशल डांस करते हैं। चूड़ा डांस मिज़ोरम का फेमस डांस है। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इस डांस में लोग जो हैं पेयर्स में बैठ जाते हैं, दो दो करके एक दूसरे के सामने, होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। और बैम्बू स्टिक्स को जो है वो ग्राउंड पर पकड़ कर रखते हैं। एज द ड्रम बीट्स द बैम्बूज आर बिटन टू द ग्राउंड। जैसे कि जो है ड्रम बजता है तो बैम्बू जो है ग्राउंड पर बीट किए जाते हैं, उनको जो है ग्राउंड पर मारते हैं इस तरह से। और डांसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कभी बैम्बू स्टिक्स के अंदर जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं और उस बीट पर डांस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी चिड़ा डांस की वीडियो आपको मैंने दिखाई थी, बैम्बू स्टिक्स से जो है वो लोग डांस कर रहे थे। अबाउट
3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट। 3/4 हिस्सा जो है मिजोरम का जंगलों से जुड़ा हुआ है, मतलब 75% लोग जो हैं जंगल से जुड़े हुए हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल। जीना बहुत मुश्किल है ज़िंदगी जो है, लेकिन फिर भी सभी बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ देम हेयर। आप कुछ बच्चों को यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेइंग, प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीफ whistles. You can see some of here playfully blowing their leaf whistles. You too have made many such whistles. Haven't? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, पत्तियों से विसल बनाकर प्ले कर रहे हैं, और आप सब ने भी जो है ये बनाई थी, और ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड चैप्टर में भी आपने किया था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये एक जो वीडियो मैंने बनाई थी रिवीजन के लिए, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, और थैंक यू।